देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट। चालू हो गया ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, क्या है? सब्जेक्ट आता है ना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना? प्लस में आप लिखो हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सूत्र है ना? बस इसी पे आधारित अपन वाक्य बनाते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख चुका हूं। मैं पत्र लिख चुका हूं। आई हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूं। आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूं। ठीक है ना? अब भैया हैव किसके साथ लगता है? बहुवचन के साथ। प्लूरल नंबर होता है ना, उसके साथ हैव। हैज इज ए सिंगल नंबर। ही हैज, सी हैज, इट हैज, राम हैज, श्याम हैज, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? अब ये वाक्य है क्या का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब परीक्षा में ऐसा आ जाए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ जाए चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होगा उसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट होगा प्लस हेड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है ना? इसमें हेल्पिंग वर्ब मात्र एक होती है, हेड। सिंगुलर हो या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हेड लगना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस 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 नाइस। चलो चेंज इनटू दिस, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका था। मैं पत्र लिख चुका हूं। मैं पत्र लिख चुका था। मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर में क्या हो जाएगा? मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट। मान लो परीक्षा में ऐसा दे दे वो कि नहीं, इसे तो आप भैया चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या सूत्र है? फार्मूला क्या है? इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये थोड़ा सा दिख रहा है। आ जाएगा सर। ये तो आ जाएगा ना? सब्जेक्ट प्लस विल हैव। वेरी नाइस। विल हैव या विल हैज भी है क्या? कि विल हैव है? सिर्फ विल हैव, है ना? विल हैज नहीं आता है। विल हैव, विल हैज, विल हैव। सबके साथ विल हैव थोड़ी आएगा भाई। ही के साथ तो विल हैज आएगा ना, कि सबके साथ ही विल हैव आएगा। मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सब में है 2 मिनट। ये कहाँ से रुकता है? नीचे से, यहाँ से, है ना भैया? तो ये आपका फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सूत्र है। ठीक है ना? तो अब ये वाला वाक्य को हमें इस सूत्र की मदद से चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्यूचर में। तो देखो यहीं ऊपर ही चेंज कर देंगे। यहीं इसके पास में सब्जेक्ट आई है तो बोले ये आई, फिर विल हैव
और बाकी का वही थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सूत्र जो उसकी जो बनावट है, वाक्य संरचना है, उसके आधार पे वाक्य कैसे चेंज होता है ना। इसके लिए हमें उसकी संरचना याद होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने लिखा कि मैं चाय ले चुका हूँ, मैं चाय ले चुका हूँ, तो आई हैव टेकन टी। मैं चाय ले चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। अब मुझे मैं चाय ले चुका हूँ, मैं चाय ले चुका था, मैं वेरी गुड, आई हैड टेकन टी। यस, आई हैड टेकन टी। मैं चाय ले चुका होऊंगा, आई विल हैव या आई विल हैव टेकन टी। आई विल हैव टेकन टी। टी। मैं चाय ले चुका होऊंगा, है ना। वह खाना पका चुकी थी, पका चुकी है, वह खाना पका चुकी है। शी हैज कुक्ड फूड, है ना। वह खाना पका चुकी है। शी हैज कुक्ड फूड। शी हैड कुक्ड फूड। यस, शी हैड हैड कुक्ड फूड। वह खाना पका चुकी थी, वह खाना पका चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड फूड। वह खाना पका चुकी होंगी, है ना। वह खाना पका चुकी होंगी। चलो अब अपन लिखते हैं कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। he has eaten food। वह खाना खा चुका है, he has eaten food। अब वह खाना खा चुका था, he had eaten food। यस, हेज की जगह हेड। he had eaten food। और he will have eaten food। या he will have eaten food। ठीक है ना। चलो फिर अपन लेते हैं कि रमेश मूवी देख चुका है। रमेश हैज वॉच्ड मूवी। रमेश हैज वॉच्ड मूवी। रमेश had रमेश हैड watched movie। अ A movie। मूवी। फिर रमेश will have watched a movie। ठीक है ना। तो आ गया ना बनाना। आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप बना लेंगे, ठीक है ना।